बुधवार यानी 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। इसी बीच लालू यादव का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें वक्फ को लेकर लालू क्या बोल रहे हैं आप एक बार सुन लीजिए। बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंडियां बना रहे हैं। चलिए बात करते हैं लोकसभा में पेश हुए वक्फ बिल पर, जिसका पुरजोर विरोध भी किया गया और इसके समर्थन में भी कुछ मुस्लिम धर्मगुरु उतरे। आप एक बार मुस्लिम धर्मगुरुओं का भी बयान सुन लीजिए। आज जो पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा, टेबल किया जाएगा, उस सिलसिले में पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इस बात को वाज़ेह कर चुकी हैं कि ये अमेंडमेंट्स हम लोगों को काबिल कबूल नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वक्फ बाय द मुस्लिम एंड फॉर द मुस्लिम है, और उसमें अगर मुसलमानों ही की राय को इनकॉर्पोरेट ना की जाए, ना किया जाए और उनके सजेशंस को ना माना जाए, तो भी ज़ाहिर सी बात है ऐसे अमेंडमेंट्स का बेमानी हो जाते हैं, इसका कोई फ़ायदा बाय एंड लार्ज नज़र नहीं आता है। तो लिहाजा हम सबकी डिमांड तमाम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से ही है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि ये पार्लियामेंट से पास ना हो, और जो वक्फ एक्ट ऑलरेडी मुल्क में लागू है वो मोर देन इनफ है फॉर द बेटर मैनेजमेंट एंड फॉर द बेटर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। देखिए, ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने बाकायदा अपना बयान पूरी तरीके से वादे कर दिया है और जेपीसी के सामने भी अपना पक्ष ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने रख दिया है। जिस तरीके से बिल को आज टेबल किया जाना है और 8 घंटे इसके ऊपर बहस होना है, तो अभी देखते हैं, बिल को आने दीजिए। बिल आएगा तो बिल आके देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि अभी तो हमारे सामने कोई चीज़ है ही नहीं। जब हमारे सामने कोई चीज़ है ही नहीं तो हम चर्चा काहे की करें। ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने बाकायदा जो सुझाव दिए हैं वो सुझाव ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के पास मौजूद है। हम देखते हैं कि उस सुझाव को माना गया है कि उस सुझाव को नहीं माना गया है या उस सुझाव को नज़रअंदाज किया गया है। लिहाजा अभी बिल आता है, बिल आने के बाद में हम देखते, फिर हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। ये नहीं है कि आज अगर तो बिल पास हो जाता है तो आज सारे रास्ते हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं। सारे रास्ते ख़त्म ना होकर हमारे पास में अभी बहुत से रास्ते हैं, उन रास्तों के ऊपर विचार किया जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में आज पास हो जाएगा, और मैं खुदा से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह इसको पास करा दे ताकि मुसलमानों की गुर्बत का खात्मा इस बिल के जरिए हो जाए। चूंकि हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी ज़मीनें, इसलिए वक्फ की थी कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की इससे होने वाली आमदनी से मदद होगी, उनकी खुद किफ़ालत होगी, उनकी तरक्की होगी, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम होंगे, उनके जन कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा। मगर ये सब ना होकर के वक्फ बोर्डों के चेयरमैन, मेंबरान और संबंधित अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिलकर के करप्शन किया, खूब वक्फ की जमीनों को लूटा, खसोटा और वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर दिया। अब उम्मीद जगी है कि वक्फ संशोधन बिल आने से इन तमाम चीजों पे रोक लगेगी, लगाम लगेगी, और जिस जायज मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने, खैर के काम के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो ये जमीनें वक्फ की थी, उस जायज मकसद में खर्चा किया जाएगा। अब इस बिल को लेकर, इस पर हो रही सारी कवायद को लेकर, बयानबाजियों को लेकर आपका क्या कहना है, मैं कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।